Public School, Senior Secondary Co-Educational School, Building Leaders for Tomorrow, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स, मेरठ। लखनऊ स्थित विधान भवन में पिछले 9 दिनों से चल रहे बजट सत्र के 10वें दिन ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने महोदय के समक्ष चिकित्सा संसाधनों पर सरकार का पक्ष रखा। डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर, क्रिटिकल केयर यूनिट, जनपदों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना, हेल्थ इंफॉर्मेशन के विस्तार के लिए पोर्टल की स्थापना तथा आपातकालीन ऑपरेशन सेंटर एवं मोबाइल यूनिट की स्थापना के कार्य हेतु 1547 करोड़ प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत सरकार द्वारा इस योजना में 300 करोड़ एवं असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गई है। बैंक एटीएम की तर्ज पर प्रदेश के 4600 स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्थ एटीएम लगाने की शुरुआत हुई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया गया। हेल्थ एटीएम 15 मिनट में 30 असाध्य रोगों की जांच की सुविधा देते हैं और 4600 स्वास्थ्य केंद्रों को आसादित करने का कार्य 2023 से 24 के बजट में किया गया है। अंत्योदय सार्थक करने का प्रयास भी प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के माध्यम से किया गया है। 2011 के सर्वे के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख एवं शेष लोगों को मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के माध्यम से लाभान्वित करने का कार्य किया गया है। मेरठ की पहचान मेडिकल हब के रूप में की जाती है। 2017 से पहले 3 मंडलों सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मंडल में एक मेडिकल कॉलेज मात्र मेरठ मेडिकल कॉलेज होता था। 2017 के बाद 45 जिलों को आसादित किया गया और उसके बाद 14 जिलों के लिए 2491 करोड़ की व्यवस्था की गई है और 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई जाएगी। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान कुछ राजनीतिक दल राजनीति कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवार की तरह देश की चिंता कर रहे थे और मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के 24 करोड़ प्रदेशवासियों की सजगता से ध्यान रख रहे थे। कोरोना के समय दिल्ली और हरियाणा के भी मरीज मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए और उनका पूर्ण रूप से उपचार भी किया गया। 2017 से पहले सीएचसी एवं पीएचसी में वेंटिलेटरों का अभाव था एवं इमारतें जर्जर अवस्था में थी। आज सीएचसी एवं पीएचसी सेंटर पर उपचार हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। आगे कहा कि विश्व का सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है और हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ सोना ही नहीं, लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा था। केंद्र व प्रदेश सरकार 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का कार्य कर रही है और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी कर रही है। हमारी सरकार 24 करोड़ लोगों के प्रति गंभीर है। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी ने बहुत बढ़िया मैं उस बजट के समर्थन में आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका। माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के अंतर्गत प्रदेश में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर, क्रिटिकल केयर यूनिट, जनपदों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब की स्थापना, हेल्थ इंफॉर्मेशन के विस्तार के लिए पोर्टल की स्थापना तथा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर एवं मोबाइल यूनिट, हॉस्पिटल की स्थापना आदि कार्यों हेतु 1547 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। मैं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत सरकार द्वारा इस योजना में 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने बैंक एटीएम की तर्ज पर हेल्थ एटीएम पूरे देश के अंदर लगे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा वर्ष 2022 सितंबर में हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई
और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि वर्ष 2022-23 के अंतर्गत 4600 जो अपने स्वास्थ्य केंद्र है उनमें हेल्थ एटीएम लगाने की शुरुआत हुई है। 8 आकांक्षी जिले जिनमें 100 आकांक्षी ब्लॉक हैं उनमें लगभग 400 एटीएम अपने हेल्थ एटीएम लगाए जा रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 15 मिनट के अंदर 30 ऐसे रोगों की जांच की ये हेल्थ एटीएम हमारी सुविधा देते हैं। और 23-24 में जो हमारे बाकी जो लगभग 4600 स्वास्थ्य केंद्र हैं उन सभी 4600 स्वास्थ्य केंद्रों को आच्छादित करने का काम 23-24 के बजट में किया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, जिन्होंने अंत्योदय जो क्योंकि हमारी सरकार का अंत्योदय सार्थक करने का प्रयास मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के माध्यम से 2011 में जो सेस का सर्वे हुआ वो गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे सभी पात्रों को प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज हो और उस योजना से जो लोग बचे उनमें मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत 5 लाख की सुविधा देने का काम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ ने किया। मैं मेरठ जो मेडिकल कॉलेज मेडिकल के हब के रूप में एक पहचान होती है मेरठ की, और पूर्ववर्ती सरकारों ने 2017 से पहले हम देखते थे 3 मंडलों की मैं यदि बात करूं, सहारनपुर मंडल, मेरठ मंडल और मुरादाबाद मंडल, इन तीनों मंडलों के लिए सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज मेरठ था। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और अपने उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी का कि 45 जिले पहले ही आच्छादित किए, इसके बाद 14 जिलों में हम लोगों ने 2491 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर और बाकी असेवित 16 जिलों में पीपीपी मॉडल पर हम लोग मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं। अभी एक हमारे साथी कोरोना का जिक्र कर रहे थे, कोविड काल का, और बड़े दुख की बात है एक ऐसी वैश्विक महामारी के समय भी कुछ लोग राजनीति करने से जो राजनीति कर रहे थे, जबकि हम देख रहे थे कि पूरा विश्व उस बीमारी से, पूरी बीमारी जो कोरोना की वैश्विक महामारी थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक परिवार के मुखिया की तरह से पूरे देश की चिंता की, इसी तरह से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पूरी सजगता के साथ उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ वासियों का ध्यान रखते हुए, लेकिन उस समय भी एक भ्रांति फैलाई गई और वो भ्रांति देश के महान वैज्ञानिकों के लिए, हमारे कोविड समय में जो चिकित्सक जिन्हें हमारी सरकार ने कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया, उनका भी मजाक उड़ाने का काम विपक्षी दलों ने किया। और उन्होंने ये कहा उस कोविड से के समय में जो वैक्सीन आई उस वैक्सीन का भी उपहास उड़ाने का उन लोगों ने काम किया। सरकारें कितनी गंभीर थी, बराबर का प्रदेश दिल्ली, उस समय जो वहां पर काम करने वाले मजदूर थे, लोग थे, उन्हें वहां से छोड़ दिया गया। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का, उन्होंने परिवार के मुखिया की तरह से जिस उसमें स्किल था उन सभी श्रमिकों का उसी तरह से रजिस्ट्रेशन करके उन्हें सब यहां पर उत्तर प्रदेश में किसी तरह की दिक्कत ना हो, यह जिम्मेदारी का निर्वहन करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। मेडिकल कॉलेज में रेडियो में भी सुपर स्पेशलिटी की जो बात हो रही थी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने उप मुख्यमंत्री जी का, कि डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्योंकि हम जानते हैं कि शुगर की बीमारी जिस तरह से तेजी के साथ बढ़ रही है, उस समय भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमने देखा कि सिर्फ मेरठ या उसके आसपास के जिले ने, मैं देखता था क्योंकि मेरे विधानसभा के अंतर्गत वो मेडिकल कॉलेज आता था, दिल्ली और हरियाणा से भी मैंने देखा कि पेशेंट मेरठ में एडमिट हुए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी सरकार का कि चाहे सीएससी हो चाहे पीएससी हो, जो 2017 से पहले बिल्डिंग तो छोड़ दीजिए, बिल्डिंग तो जर्जर हो ही गई थी, वेंटिलेटर और ये थे ही नहीं, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज आप किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएंगे तो वहां पर सुविधाएं के साथ साथ, चाहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की हम लोग बात करें, ऑक्सीजन बैंक की हम लोग बात करें, क्योंकि 2017 में जब हमारी सरकार आई और 19 में कोविड वैश्विक महामारी के समय हमने देखा कि किस तरह से उस समय पे संसाधनों की कमी थी। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं दूसरी लहर में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने कोविड में सभी लोगों की सेवा करते हुए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विश्व का, संसार का सबसे बड़ा सुख है तो निरोगी काया,
और इस देश हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता। सिर्फ सोना यहां पर था यही नहीं, हम लोग मानते हैं कि उस समय भी जो हमारे रहने वाले यहाँ के निवासी थे उनका स्वास्थ्य अच्छा था, क्योंकि योग जो हमारी पुरानी पहचान रही है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का। उन्होंने पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का काम किया, और आज सिर्फ हम लोग इलाज ही नहीं, हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं, अपने हेल्थ के प्रति भी लोग जागरूक हो, ऐसा प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी इस बजट को लेकर आए, हमारी सरकार पूरी गंभीरता के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के जितने हमारे 24 करोड़ वासी हैं उनके प्रति गंभीर है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।